कि मैं अब ये इधर अभी कभी नहीं आऊँगा। अब ये घर पे मेरा दरवाज़ा हरदम के लिए बंद हो गया है। अब मैं कभी आऊँगा नहीं। मैं भाड़ा पे लेके अपने बच्चों को जिला खिला लूँगा। आप लोग को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग जहाँ पर रहना स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मैं अन्नू के विषय में बताने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। अन्नू के घर वाले इतना शासन दे रहे हैं कि पूछिए मत। अन्नू क्या बोले कि मेरे लिए दरवाज़ा हरदम के लिए बंद था, तब मेरे कितना पता था नहीं कि पूरा बंद कर दिए दरवाज़ा, हमारे को आने जाने नहीं दिए। ये गलत बात है। मैं यही बोलूँगा, क्यों उसका हिस्सा नहीं है? उसको हिस्सा चाहिए ना, उसका हक नहीं है। फिर इसमें रामू गलती है। रामू क्यों नहीं जवाब देता कि वो कहाँ जाएगी? हाँ, कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी बताइए? उसका भी जवाब तो दो। आपको उसको भी कहाँ रहना है? जब वो 2 बच्चे की माँ बन गई है तो कहाँ जाएगी? रामू का बच्चा है ना दोनों। तो आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? उसके ससुराल वाले क्यों उसको टेंशन देते हैं? उसका जो हिस्सा है उसको नहीं पसंद है एक में रहना, तो उसको अलग कर दो। आप लोग का अलग का अधिकार ले लो ना। हम मानते हैं कि आपको नहीं पसंद है रहना, उसके साथ में मत रहना ना। लेकिन उसका बच्चे कहाँ जाएगी? अब तो वो तो बोल रही कि मैं अब ये इधर अभी कभी नहीं आऊँगा। अब ये घर पे मेरा दरवाज़ा हरदम के लिए बंद हो गया है। अब मैं कभी आऊँगा नहीं। मैं भाड़ा पे लेके अपने बच्चों को जिला खिला लूँगा, पोस पाल के बड़ा कर लूँगा। लेकिन हाँ, वो यही बोले कि हम सोशल मीडिया पे कभी अपना वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही बोलूँगी, अन्नू बहाना टेंशन मतलब आप लोग को साथ पूरा इतना बड़ा देश है, आपको जितने वीडियो सब्सक्राइबर हैं आपका सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही बोलाऊँ कि अन्नू को क्यों आप लोग परेशान करती हो? फिर मैं ये बोल रही हूँ उसकी जेठानी को, आप देवर के क्यों पछ ले रही हो? हाँ, देवर के क्यों पछ ले रहे हो? देवरानी की आप झटक रही हो। हाँ, देवरानी क्या किया है आपका? हम मान रहे हैं देवरानी जेठानी में नहीं पट रहा तो मत पटो ना। तू अपना कमा खा है, हम अपना कमा खा रहे हैं ना। तो क्यों इसको क्यों इस तरह करते हैं आप लोग? आप लोग क्यों इतना सजा देते हैं किसी को? किसी की बहन बेटी हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो, चाहे दूसरे की बहन बेटी हो, तो उसकी जेठानी कितनी कमी है? तो घुघुट काट के तू क्यों झगड़ा करती? ऐसे झगड़ा करोगी तो कैसे काम चलेगा? उसका फर्ज नहीं है, उसका घर नहीं है, उसका हकम नहीं है, वो अपने पद पे नहीं रहेगी। हाँ, उसका भी तो हक है ना। तो हक के लिए आप लोग छीनो मत। उसका जो हक है उसके हक में दो। तुम लोग को नहीं पसंद है ना एक में रहना, तो उसको अलग ही कर दो। वो अलग बना खा लेगी, जी खा लेगी, लेकिन किसी को बहन बेटी के परेशान मत करिए। अरे आपकी जेठानी को उसको बोले आप बना ली है, आप मैके से लाई है क्या? हर चीज़ मैके से लाई है क्या? तू दहेज लेके आई है तो क्या उसको नहीं गुनेगी? तो दहेज लेके आई है तो क्या वो किसी का बेटी नहीं है? जब वो शादी की है तो रामू की इसमें गलती है ना। रामू का भी टेंशन और होना चाहिए ना कि मेरे बीवी के लोग ऐसा बोल रहे हैं, उसका भी तो हक है। वो कहाँ जाएगी? उसका जवाब दो ना, उसका उत्तर दो ना। रामू क्यों आप ऐसा करते हैं ये बताओ? एक शादी की है तो बात अलग है, दूसरी शादी की है तो बात अलग, फिर क्यों दोबारा शादी करने को बोल रहे हो? तुम्हारे पास एक लड़की एक लड़का रह के फिर तुम दोबारा शादी करने को बोल रहे हो? हाँ, अन्नू की क्यों है? तुम किसी लड़की के तुम नहीं फंसाना चाहिए। अन्नू गलत नहीं बोल रही, खाली ये लड़की को फंसाता है। तो ये बात सही है? क्यों लड़की को फंसाता है? तुम किसी के बहन बेटी को इतना इजले मत लगाओ न, किसी को इतना परेशानी मत कहो। हाँ, फिर अन्नू वाली बात है, अन्नू रहने का नहीं बोल रही हो, वो बोले मैं नहीं कभी आऊँगा। तो मैं यही बोलूँगा अन्नू तुम जहाँ पे रहना रूम लेके अपना अच्छे से खाना पीना। ये भी शिकायत है, खून उसका कत्तों से भी आता है तो लोग छुप छुप के देखते हैं, उसके हाथे से छीन लेते हैं। तो क्यों छीन लेते हैं? हाँ, उसका सब्सक्राइबर लोग फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं करने दोगे? फ़ोन नहीं उठाने दोगे? वो बात नहीं करेंगे सब्सक्राइबर से वो बात नहीं करेंगे तो उसका कैसे रोजी रोटी चलेगा? तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कौन आप लोग का इतना कमी आ जाता है कि किसी का फ़ोन आ जाता है तो आप लोग क्यों फ़ोन उसका छीन के आप लोग सुनने लगते हो? कोई इतना अच्छा काम है? अच्छा काम नहीं है। मैं यही बोलूँगा अनु दीदी जाने दो। जब अपने तुम्हारे घर में इतना घटना हो रहा है, आपको ऐसा लोग सजा कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप वहाँ से हिम्मत लड़ के अपना हिस्सा ज़रूर बटाना चाहिए तुमको। क्योंकि तुम यही बोलो कि मेरे के अलगे कर दो। तुमको एक में नहीं पसंद तो मेरे के अलगे करके दिखा, मैं भी इधर ही रहूँगा। मेरा घर दुआर है कि वो नहीं आई है। बाकी रामू किसमें गलती था? रामू को समझना चाहिए ना कि तुम लोग क्यों उसको ऐसा करते हो। यही बात है। अनु दीदी कितना परेशान है, बहुत परेशान है। वो वही बात बोल रही है, उसको लोग घर में नहीं रहने देते हैं। बोलती है कि मैं वो पहले वो सारा में सोती हूँ तो उसमें नहीं सोने देते हैं। बोलती जहाँ गोरू बांधते हैं वहाँ देते हैं सोने के लिए। ये बताइए कौन अच्छा काम है? किसी की बहन बेटी के ऊपर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम देवरान जेठानो नहीं पट रहा है तो तू अपना कमाओ खाओ, हम अपना कमाए खाएंगे। लेकिन अनु क्यों इतना परेशान करी? तुम जेठानी हो के इतना करे, तुम भी तो किसी का बेटी हो, वो भी किसी का बेटी है ना। हाँ, तो बेटी के नाते आप थोड़ा ना कुछ भी उसको बोल दोगे, कुछ भी उसको कह दोगे, तो ये थोड़ा ना है। अरे तुम तो बनाई नहीं है, ससुर बनाया ना। ससुर बोला ना कि मैं सारा कमाई अपना घर में बना दी हूँ, तो आप लोग क्यों इतना कर खा रहे हैं? वो भी तो किसी की लड़की है, उसका भी ससुर तो बोला है हिस्सा देने के लिए। लेकिन जेठानी क्यों इतना कर रही है? उसको नहीं करना चाहिए ना। जेठानी क्यों इतना कर रही है? तुम भी अकेला रहेगी? हाँ, तो क्या मतलब दहेज लेके आई तो उसको नहीं गुनेगी? वो भैंसक भाग के शादी की है, उसका फर्ज नहीं है, उसका हक नहीं है। हाँ, उसका हर चीज़ में हक है। लेकिन हाँ, वो क्या आपको दबा रही है? वो आपके आवाज़ नहीं निकाल रही है, आपकी बुराई नहीं कर रही है। इतना मैं वीडियो पे देखा था, कभी और आपका बुराई नहीं करते देखी, आपका और बड़ाई कर रही थी। लेकिन तुम कितना झगड़ा करो, कितना मैं नहीं बर्दाश्त करेगा? आप ही बताइए। तो मैं ये अनु दीदी से बोलूँगा, अनु दीदी जाने दो, उसको झगड़ा करे तो उसको करने दो। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए। आप लोग कोई करते हैं ना तो आप लोग को बहुत दिक्कत होती है, टेंशन होता है। तो ऐसा थोड़ा ना करना है किसी का कोई, चाहे हमारा हक होगा चाहे किसी का हक होगा।
आप लोग ऐसा हक करके आप लोग ऐसा करेंगे तो टेंशन रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही बात है, आप लोग ऐसा कभी मत करना, न किसी के ऊपर बदनामी करना, न किसी के ऊपर आप लोग बदनामी मत करिए। आपको नहीं पसंद है, नहीं रहना है तो आप लोग थोड़ा आवाज़ थोड़ा कम करिए। आप लोग कोई दिक्कत है तो उसको लिए बोलिए ना कि अन्नू से मेरे के लिए दिक्कत हो रहा है, आप क्या बोल रही, उससे भी राय सलाह लो ना आप लोग। ये होता है फैमिली कतो कितनी खतरनाक होती है ना कि पूछिए मत। हाँ, कितनी खतरनाक होती है। हम जब उसको देना नहीं है तो क्यों इतना झगड़ा करेंगे? झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग को बोलना भी नहीं चाहिए ना कि किसी को बहन बेटी हो, चाहे हमारी हो चाहे किसी को। आप लोग को इतना सजा देते हो तो कोई फायदा मिलता है? आप लोग को नहीं मिलता है। फिर उसको रामू कुमार को चाहिए ना, रामू कुमार का हक यही है कि जाने दो उसको, जेठानी के दो बना चाहिए ना। तुम क्यों झगड़ा कर रही हो उससे? उसे क्या मिल रहा है आपसे झगड़ा करके? कोई झगड़ा करके मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है तो उसका जवाब दो ना कि मैं हूँ मेरे से कहो। सास से कहो ना, जेठानी है तो सास से बोलना है कि मेरे को यही दिक्कत होती है। आप अन्नू को बोलो कि यही काम मत करे, तो अन्नू इतना खराब नहीं है कि आपकी बात नहीं समझेगी, सब बात समझेगी, हर चीज़ समझती है। ऐसा नहीं कि नहीं समझती है ना, कोई कबो काम ऐसा नहीं कि वो इतना दिमाग नहीं उसके पास है, उसके पास हर चीज़ है। जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है उसको दिमाग नहीं है? आप ही बताइए। अन्नू इतनी खराब हो गई है आप लोग के थोड़े दिमाग में। आप लोग ऐसा मत करिए। मैं यही बोलूँगा, आप लोग जहाँ पे रहना आप समझा को फैमिली के एक में लेके रहना तो अच्छा है। आप बताइए, क्या उसका हिस्सा खा के बैठ जाओगी तो आप सुखी रहोगी? कबो नहीं सुखी रहोगी, ज़िंदगी भर रहोगी। ये मत सोचना कि उसका हिस्सा लेके खा के बैठ जाओगे ना। सोचेंगे हम लिख देंगे तो बड़ा नाम कमाएंगे ना, नाम नहीं कमाएंगे, मने गाली देगा, जौन गाली देगा छोड़ के देगा। क्या किसी का लड़की रोएगी ना, क्या उसका रोना डांकेगा, क्या तुमको प्राप्त मिलेगा? कभी नहीं प्राप्त मिलेगा। तो यही बात है, मैं अन्नू से ही बोलूँगा कि अन्नू आप संतोष करोगी तो बहुत मीठा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन किसी के पास क्षमता रहता है, किसी के पास क्षमता नहीं रहता है। तो मैं यही बोलूँगा कि उसकी जेठानी घूंघट निकाल के आप झगड़ा कर रही हो ना, तो आप झगड़ा बंद करो। क्यों कि उसका भी हिस्सा है। हिस्सा के लिए कुछ भी कोई करता है, हिस्सा के लिए वो भी लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? वैसा को भाग के शादी की, क्या उसका फर्ज नहीं है? उसका हक नहीं है? वो नहीं लेगी? आप लोग को शर्म चाहिए कि वो उसके सब्सक्राइबर का फ़ोन आता है तो आप लोग छीन के मोबाइल छोड़ के बात सुनते हो कि कौन अच्छा काम है? हाँ, वो गलत बोल रही है, वो सही बोल रही है। अब उसका लाडो लड़की थी, वो पहले कितना परेशान करती थी, अब तो थोड़ा मज़े को हो गई, अब थोड़ा वो समझती है, लेकर आती है साथ में। दो बच्चे हो गए, क्या उसका बच्चे नहीं रहेंगे? रहेंगे। कहाँ जाएंगे? तुम्हारे ही सिर पे रहेंगे। अब मत सोचिए कि नहीं आएंगे। आज 2 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, बकना आएगी आपकी घर आएगी। वो कहाँ जाएगी? जब तुम्हारे बेटे का बेटा है तो कहाँ जाएगा? तुम्हारे घर ही पे आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि उसके जेठानी का आप थोड़ा आवाज़ कम करिए, झगड़ा मत करिए। मैं यही बोलूँगा, अच्छा काम करेगी तो अच्छा में नहीं कहेगा, बुरा काम करेगी तो बुरा में नहीं कहेगा। तो यही बात है, आप लोग इतना किसी के बारे में झगड़ा मत करना, न किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। तो मैं यही पर से आप लोग को वीडियो रखती हूँ, आगे और मैं देख के बताऊँगा आप लोग को। तब तक के लिए बाय।